Very good evening, students. I once again welcome you in my new video lecture that is on narration part 2. In the last video lecture, we come to know the difference between reporting verb and reported speech and discussed how to solve assertive sentences. In this video lecture, we shall learn how to solve interrogative sentences and in imperative sentences of a narration. Let us start. He said to them, will you listen to such a man? अब हमारे यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो said to है उसको चेंज करना डिपेंड करता है हमारे रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस के टाइप पे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की वजह से हम said to को आस्क्ड में चेंज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप नोट कीजिए, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन मार्क है, विल यू लिसन टू सच ए मैन, यानी पूछा है क्या आप ऐसे आदमी को सुनोगे। ही आस्क्ड में हम चेंज करेंगे said to को them। अब एक और बात मैंने आपको बताई थी कि जब यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में तो हमने लिंकर दैट लगाना है, बट अब लिंकर की पोजीशन भी चेंज होगी। यहाँ पे इंटेरोगेटिव जब सेंटेंस है तो उसमें टू टाइप्स की हमारी इंटेरोगेशन होती हैं। जब हमारे यहाँ सेंटेंस या क्वेश्चन जो पूछा गया वो ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा गया हो तो हमने वेदर लगाना है, और जब कंडीशनल क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है तो हमने इफ लगाना है। कंडीशन के लिए इफ और ऑप्शन के लिए आपने क्या चूज करना है, वेदर। तो यहाँ पे विल यू लिसन टू, यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन है तो हम वेदर लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्टिंग में हमने सब्जेक्ट को लेके आना है, यू सेकंड पर्सन है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, SON अपॉन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब हमारा यू जो है प्यारे बच्चों आपको पता ही है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा them है। यहाँ पे देखिएगा them जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है और you जो है हमारा सब्जेक्टिव केस है। you यहाँ पे है और them जो है यहाँ पे है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब हमने जाना है them के पास जाना है, them से हम लेके आएंगे they। आपने देखना है कि हम यहाँ गए them के पास, ये सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस की जगह हमने सब्जेक्टिव केस ही लेके आना है। तो सब्जेक्टिव केस them का है they, their, them। whether they, will को चेंज करेंगे would में, जैसा कि आपको पहले बताया गया था, will को would में, shall को should में। whether they would listen, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाए तो मेन वर्ब चेंज नहीं होती। टू सच ए मैन। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, हमने कोमा इन्वर्टेड कोमाज हटा दिए, वेदर हमने लिंकर लगाया है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन हमारे से पूछा गया था कि क्या आप ऐसे आदमी को सुनना पसंद करोगे या नहीं करोगे, यस नो टाइप क्वेश्चन था।
तो हमने वेदर लिंकर लगाया है, वेदर दे वुड लिसन टू सच ए मैन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है द क्लास टीचर सेड टू मी इज नीरज एब्सेंट टूडे। यहां पे भी हमारा ऑप्शन है यस और नो का आंसर देने का, तो यहां पे भी हम लिंकर जो है वेदर लगाएंगे। द क्लास टीचर सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में। जब हमारा यहाँ क्वेश्चन हो आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में हम सेड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड मी वेदर अब हमारा सब्जेक्ट आएगा आगे नीरज। अब इज है, यहां इज को हमने चेंज करना है वॉज में। नीरज सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज आएगा, वॉज एब्सेंट दैट डे। टुडे को हम चेंज करते हैं दैट डे में और फुल स्टॉप। प्यारे बच्चों नोट कीजिएगा हमने पहले से क्या डिफरेंट किया। पहले हमारे यहाँ असर्टिव सेंटेंस था रिपोर्टेड स्पीच में, अब हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम सीख रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में टोटली डिफरेंट होता है। हमने सेड टू को आस्क्ड में, पहले सेड टू को टोल्ड में चेंज कर रहे थे हम, और लिंकर हम दैट लगा रहे थे, अब हम इफ और वेदर में से लिंकर यूज कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्या है, हमने इज को वॉज में चेंज किया है, और जो हमारे पास एडवर्ब आई थी टुडे को हमने दैट डे में चेंज किया है। क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा दिया है, कोमा इन्वर्टेड कोमाज रिमूव कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप 2 है इंटेरोगेटिव में। प्यारे बच्चों आपने देखा कि पहले वाला टाइप जो था वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे। टाइप 2 में हमारे WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। WH फैमिली हेयर मीन्स हु, हुज, whom, what, which, when, where, why और h से how। ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ये क्वेश्चन वर्ड्स स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आते हैं, इनसे स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस है सेकंड टाइप में। तो ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो आपने ही को ऐसे ही रखना है, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है मी। अब हमने कोई लिंकर यूज नहीं करना है टाइप 2 में। यहाँ पे हमारे ऑलरेडी जो है लिंकर दिया हुआ है, ये हम वेयर ऐसे का ऐसे यूज करेंगे वेयर। अब हमने सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट को आगे लेके आना है, हेल्पिंग वर्ब को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। यू सेकंड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है मी। अब फिर वही बात आती है कि यू जो है सब्जेक्टिव केस है हमारा, और मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है। अब हमने यू की जगह पे लेके आना है, पर लेके आएंगे हम मी के हिसाब से, और मी के हिसाब से मी का जो सब्जेक्टिव केस है आई है, तो हम आई रखेंगे इसकी जगह पे। वेयर आई, अब पहले आर आया हुआ था यू के साथ, बट आई के साथ जो है आई सिंगुलर है, और आई के साथ आर जो है वॉज में चेंज होगा। इज एम आर चेंजेज इनटू वॉज वर। वेयर आई वॉज गोइंग, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है द टूरिस्ट सेड
वेयर इज द बुकिंग ऑफिस। तो टूरिस्ट जो है, अब एक नई बात और आप सीखेंगे, सेड के साथ टू आए तभी हम उसको चेंज करते हैं, पर यहाँ पे अगर हम सेड को अकेले को चेंज नहीं करते, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, तो हम इसको भी चेंज करेंगे। द टूरिस्ट, TOURIST। इसका हमने भाव देखना है प्यारे बच्चों कि ये पूछ रहा है कुछ, तो इंक्वायर्ड हम चेंज कर सकते हैं, QUIRED। द टूरिस्ट इंक्वायर्ड। अब फिर हम वेयर को ऐसे का ऐसे रखेंगे, एज ए लिंकर यूज होगा, वेयर द बुकिंग ऑफिस। पूरा जो है वो सब्जेक्ट बनेगा। अब वेयर द बुकिंग ऑफिस, इज को हम चेंज करेंगे वॉज में, फुल स्टॉप। तो प्यारे बच्चों, आपने एक बात ध्यान रखनी है, खास तौर पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन की जगह पे जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेंगे तो फुल स्टॉप हमने लगाना है। लिंकर आने के बाद कोमाज और इन्वर्टेड कोमाज ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे को दिए गए हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। प्यारे बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होते हैं और अपने अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सुजेशन लिए होते हैं, और इनको चेंज करने का वे भी फर्स्ट टू टाइप जो हमने सीखे, फर्स्ट असर्टिव, सेकंड इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में टू टाइप्स थे हमारे, उनसे टोटली डिफरेंट है। लेट अस चेंज द सेंटेंस एंड लर्न इट ऑल्सो। ही सेड टू द बैगर गो अवे। यहाँ पे हमने देखना है कि ये यहाँ पे ऑर्डर दिया है, रिक्वेस्ट की है या सुजेशन दिया है। तो ही, अब सब हमें लगता है कि इसने ऑर्डर दिया है बैगर को। कोई बैगर आपके पास आया, आपका मूड उस टाइम ठीक नहीं है, आप उसको एकदम से कहते हो कि ऑर्डर्ड दी बैगर। अब हमने कोमा, इन्वर्टेड कोमा रिमूव करने हैं, हम टू इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। यहाँ पे कोई लिंकर और यूज नहीं होता, टू इन्फिनिटिव लग के ये बन जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ही ऑर्डर्ड द बैगर टू गो अवे, फुल स्टॉप। इजी वे है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही सेड टू हर प्लीज वेट हेयर टिल आई रिटर्न। यहाँ पे प्लीज वेट हेयर टिल आई रिटर्न है, तो प्लीज से हमें सीधा पता चलता है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। ही सेड टू को हम ही रिक्वेस्टेड हर। अब प्लीज के लिए हमने रिक्वेस्टेड यूज कर लिया, प्लीज का कोई मैटर नहीं रहता, प्लीज को हम कट कर सकते हैं। अब हम टू पुट करेंगे, टू वेट, हेयर को चेंज करते हैं देयर में, टू वेट देयर टिल आई फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई भी सब्जेक्टिव केस है और ही भी सब्जेक्टिव केस है, सो हम ही लिखेंगे यहाँ पे, सीधा ही चेंज हो जाएगा ये। ही रिक्वेस्टेड हर टू वेट देयर टिल ही रिटर्न की जगह पे सेकंड फॉर्म कर देंगे RETURNED। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, डोंट गो नियर दी फायर चिल्ड्रन। यहाँ पे मदर ने वॉर्न किया है, तो हम सेड को वॉर्न में चेंज करेंगे। द मदर warned children। अब डोंट गो नियर दी है,
इसको हम दो वेज से चेंज कर सकते हैं। नोट पहले आएगा, टू इन्फिनिटी उसके बाद, नोट टू गो नियर द फायर, फुल स्टॉप। डोंट गो नियर द फायर। दूसरा टाइप जो हमारा है वो कैसे हम कर सकते हैं इसका, द मदर फोरबेड, ये वर्ब हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है मना करना। मदर ने मना किया चिल्ड्रन टू गो नियर द फायर। तो प्यारे बच्चों एक चीज नोट करने की है, यहां पे हमने नोट भी यूज नहीं किया, बट अभी भी ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि फॉरवर्ड वर्ड के अंदर नेगेशन जो है वो इंक्लूड होती है। तो इसका मीनिंग सुन लीजिएगा, द मदर फॉरवर्ड मीन्स मदर ने मना किया बच्चों को टू गो नियर द फायर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही सेड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। ही सेड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हमने देखना है। यहाँ पे एक सुजेशन है, तो सुजेशन है तो हम सेड टू को या सेड को सुजेस्टेड में चेंज कर सकते हैं। तो ही सुजेस्टेड, टू वेज में इसको भी चेंज कर सकते हैं, दैट। अब लेट अस को हम चेंज करते हैं वी शुड में। प्यारे बच्चों, लेट अस को हम चेंज करते हैं वी शुड में। वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। Let us move on to the exclamatory sentences. Dear students, first of all you must know what is exclamation. Exclamation होता है हमारा अचानक कोई भाव आना। सपोज करो हम चल रहे हैं किसी रोड से और हमारे पाँव में कांटा लग जाता है अचानक से, तो हम उफ बोलते हैं। उफ, ओह, हेवंस, alas, oh, हुर्रा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान हम कर सकते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। ये वाला निशान जो है प्यारे बच्चों एक्सक्लेमेटरी मार्क है, सभी सेंटेंसेस में दिया हुआ है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बाकी सेंटेंसेस के कंपैरिजन में हम एक डिफरेंट वे में चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को भी डिफरेंट वे में चेंज करते हैं। लिंकर हम फिर से दैट लगाएंगे। हमने बीच में जो है टू टाइप्स के सेंटेंसेस किए, इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव। वहाँ पे हमने दैट लिंकर यूज नहीं किया। असर्टिव सेंटेंसेस में हमने दैट लिंकर यूज किया। अब फिर से हम दैट लिंकर यूज करेंगे। ही सेड व्हाट अ ड्रेडफुल थिंग। व्हाट अ ड्रेडफुल थिंग। अब ही एक्सक्लेम्ड। अब डियर स्टूडेंट्स, व्हाट अ ड्रेडफुल थिंग का मीनिंग जो होता है दूसरे वे में हम इसको लिख सकते हैं, इट इज अ ड्रेडफुल थिंग। व्हाट को हम इट इज लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड। ही एक्सक्लेम्ड
दैट लिंकर यूज करेंगे। इट, वट ए को हम इट इज ए लिख सकते हैं। इट इज को हम चेंज करेंगे वॉज में। इट वॉज अ ड्रेडफुल थिंग। नेक्स्ट सेंटेंस एक्सक्लेमेशन में है हमारा, द कैप्टन सेड हुर्रा वी वॉन द मैच। द कैप्टन exclaimed, जब हम अचानक से मैच जीतते हैं, लास्ट गेंद पर 4 रन हमें रिक्वायर्ड हों और वो 4 रन लग जाएं तो हम खुश होते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे हम exclaimed विद जॉय लिखेंगे, हुर्रा को देख के। जॉय दैट वी फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट द कैप्टन ही है, प्लूरल बनेगा दे। हैव वोन को हैड वोन में चेंज कर देंगे, हैड वोन दी मैच, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है, द ओल्ड वुमेन सेड alas I've lost my all children। मीन्स alas बहुत दुख हुआ, सारे बच्चे खो दिए। हर रोज न्यूज सुनते हैं कि फलां तालाब में डूबकर 3 बच्चों की मौत। अब जो यहाँ पे ओल्ड वुमेन शो की गई है उसके भी सारे बच्चे एकदम से मर गए, तो वो बड़ी दुख में कह रही है alas। लेट अस चेंज द सेंटेंस, द ओल्ड वुमेन exclaimed with sorrow। हुर्रा के केस में हमने exclaimed with joy यूज किया था, alas के केस में हमने exclaimed with sorrow दुख के साथ कहा। that बूढ़ी औरत ने दुख के साथ कहा, that she I फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा ओल्ड वुमेन है, ओल्ड वुमेन मीन्स शी है, तो शी ले आए हम। शी हैड लॉस्ट ऑल। अब माई को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। शी से आई से माई बना है, शी से हर बनेगा। ऑल हर चिल्ड्रन थर्ड पर्सन, कॉमन नाउन है, नो चेंज, थर्ड पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू हर ब्रावो you've डन वेल। यहां पे किसी को प्रेज किया है, तो लेट अस चेंज द सेंटेंस एंड सी व्हाट वी विल डू इन इट। ही अपलोडेड her that you सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हर है, चेंज करना है हमने सब्जेक्टिव केस को, सब्जेक्ट ही लेके आएंगे। हर का सब्जेक्ट शी होता है। दैट शी हैड डन well। So dear students, today we discussed interrogative sentences, imperative sentences and exclamatory sentences. I hope you have learnt all these types of sentences, and
I hope you liked the video, and I also hope you will subscribe my channel. Thank you so much.